नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो वजह चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से स्टूडेंट का रहने वाली। में पे बात करें आरआरबी एनटीपीसी CBT2 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहाँ पे विभाग का रिजल्ट पर बड़ा एक्शन आ चुका है। महासर्वे का डाटा जो है यहाँ पे सफल हुआ है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फाइनली जब से आप लोग की एनसी की आई है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशानी की सर कितने बाबू जो है टाइपिंग की तैयारी करनी होगी, कितने बाबू जो है CBTA की तैयारी करनी होगी, सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। विभाग ने जारी कर दिया है रिजल्ट पर अचानक से नोटिस। महासर्वे का डाटा जो सफल हुआ है। कट ऑफ ज्यादा बताने वाले हैं, गायब हो चुके हैं। जो कैंडिडेट पहले उड़ान भरे हुए थे कि हमारा 80 नंबर आ रहा है, हमारा 95 नंबर आ रहा है, हमारा 110 नंबर आ रहा है, हमारा 98 नंबर आ रहा है, पूरी तरीके से स्टूडेंट गायब हो चुके हैं। कट ऑफ ज्यादा बताने वाले गायब हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, महासर्वे का डाटा पास हुआ है। एक एक जानकारी जो है आपको जो है विद प्रूफ आपके साथ साझा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं रिजल्ट पर। विभाग का बड़ा एक्शन आ चुका है। आप लोग का CBT2 का रिजल्ट जो है कब जारी किया जा रहा है। और अगर आप टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं भाई, खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग की तैयारी में आप लग जाइए। जिस भी पोस्ट का आपका टाइपिंग है। और यहाँ पे CBTA की बात करेंगे कि आप लोग के कितने आप लोग का जो है CBTA होगा। A to Z जानकारी समझने की कोशिश करना। विभाग ने जारी कर दिया रिजल्ट पर अचानक से नोटिस। सारी जानकारी समझने की कोशिश करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चले बात करते हैं जोन वाइज इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। रेड जोन कौन कौन से हैं और आपके जो है ग्रीन जोन कौन कौन से हैं। रेड जोन का मतलब होता है ऐसे जोन जिसकी कट ऑफ जो है हाई फाई जाती है, और ग्रीन जोन ऐसे जोन होते हैं जिसकी कट ऑफ जो है वो रेड जोन से कम जाती है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करना। और आप लोग अपनी आंसर की अभी नहीं चेक की है तो सबसे आप जाइए अपनी आंसर की चेक करिए, और अगर चेक कर ली है तो आप अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग का रियल स्कोर कितना बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी CBT2 2026 आंसर की आप लोग की जारी हो चुकी है। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप बता दें अंडर ग्रेजुएट लेवल का आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट भी आपके यहाँ पे लिंक सक्रिय कर दी गई है। यानी रिस्पॉन्स शीट भी आप क्या कर दी गई है, यहाँ पे साथियों जारी कर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जो है स्नातक ग्रेजुएशन लेवल की आप लोग यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या दिख रही है। स्नातक के पदों की संख्या के लिए आधिकारिक आपको बता दें एनटीपीसी CBT2 आंसर की जो 25 यहाँ पे 15 जुलाई को यहाँ पे आधिकारिक उम्मीदवार को लॉगिन पोर्टल के माध्यम से ये आपको दिख रहा होगा, इसी वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई है। और यह भर्ती जो है अभियान के तहत विभिन्न रेलवे जोन में 5810 स्नातक स्तरों में पदों में भरा जाना है। 10 जुलाई 2026 को आयोजित CBT2 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पंजीयन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को देख सकते हैं और यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करने के बाद यहाँ पे जो लास्ट डेट कब तक रखी गई है यहाँ पे बात करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी CBT2 ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो आप लोग जो है 10 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें लगभग 87,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार जो है CBT2 में यहाँ पे परीक्षा में भाग लिए थे। और यहाँ पे अंतिम आंसर की अगर बात करते हैं उम्मीदवार प्रतिक्रिया और यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने की लिंक जो है 15 जुलाई से यहाँ पे शाम के 4 बजे उपलब्ध होगा। और 22 जुलाई, जी हाँ साथियों, 22 जुलाई तक रात के 11:55 तक आपकी जो है सक्रिय रहेगी लिंक। यानी आप 15 तारीख से लेके 22 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपने क्या कर सकते हैं साथियों, आंसर की को देख सकते हैं। और अभी तक आपने आंसर की नहीं चेक की है तो सबसे आप जाइए अपना आंसर की चेक करिए और अपना जो है रियल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोग का रियल स्कोर कितना बन रहा है। 22 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चनों पर चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें 22 जुलाई 2026 तक प्रति क्वेश्चन 50 रुपए का आपको यहाँ पे जो आपत्ति शुल्क देकर ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ यहाँ पे संचालक निकाय आपको दिख रहा होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड है आरआरबी, और परीक्षा का नाम आपको दिखाते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT2 का आप लोग का एग्जाम हुआ था। विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा 2025 की वैकेंसी है आपकी, जिसमें 5810 आपके टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है निकाली गई थी। उसके बाद बात करते हैं 10 जुलाई को आप लोग का CBT2 का एग्जाम हुआ था। और आंसर की आपको यहाँ पे बात करते हैं तो 15 जुलाई को आप लोग का यहाँ पे जो है साथियों आंसर की जो है रिलीज कर दी गई है। आंसर की आने के बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काफी घबराए हुए हैं कि सर हम कितने यहाँ जो है टाइपिंग की तैयारी करें। सारा डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। आपत्ति विंडो अगर बात करते हैं तो 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आप लोग की जो आपत्ति करने की विंडो खुली हुई है। आपत्ति शुल्क अगर बात करते हैं 50 रुपए प्रति क्वेश्चन है, जिसमें उपस्थित हुए उम्मीदवार जो है CBT2 में 87,337 उम्मीदवार हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं CBT2 को। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है जिसके माध्यम से आप लोग की आंसर की जारी की गई है। यहाँ पे बात करते हैं आप लोग जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT2 में अंकों की गणना के आधार पर कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं सही उत्तरों के टोटल 1 नंबर आपको दिया जाता है और गलत उत्तरों की टोटल संख्या में 1/3 आपको जो है यहाँ पे गुणा करे। यानी आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग आपकी जो इसमें रही थी। उसके बाद बात करते हैं आपको यहाँ पे जो है
ये सारा डाटा आपको समझ आ गया होगा कि 15 जुलाई को आप लोग के आंसर की आ चुकी है और यहाँ पे 22 जुलाई तक क्या कर सकते हैं साथियों, 50 रुपए प्रति क्वेश्चन देके और यहाँ पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही पाया जाता है तो यहाँ पे प्रत्येक आपत्ति के लिए वैध प्रमाण पत्र आपका जो है और आपको यहाँ पे जो अप्लाई करना होगा, अटैच करना होगा। यदि आपत्ति वैध पाई जाती है तो आप लोग का लागू बैंक जो है शुल्क काटे जाने वाले शुल्क आपको जो रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी आपकी आपत्ति सही होती है तो आप लोग को यहाँ पे रिफंड पैसा हो जाएगा, आपका किसी प्रकार का आपको जो है पैसा नहीं लगेगा। लेकिन गलत आपत्ति आपकी लगाई जाती है, गलत आपत्ति आपकी मिलती है तो किसी प्रकार का आपका रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी आप लोग की जो 2025 की वैकेंसी है जिसमें अच्छे खासे पोस्ट जो है निकाले गए थे। 8,800 आपके जो यहाँ पे साथियों दिख रहा होगा 68 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो 5,810 टोटल वैकेंसी है और यहाँ पे जो आपकी 12th लेवल की वैकेंसी है उसमें 3,000 आपके जो है यहाँ पे दिख रहा होगा 58 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे बात करते हैं टोटल, अगर बात करते हैं पोस्ट का नाम को दिख रहा होगा, मालगाड़ी प्रबंधन है, स्टेशन मास्टर है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है और टिकर क्लर्क इत्यादि बहुत सारे आपके पोस्ट जो निकाले गए थे। सभी रेलवे जोन में आपको यहाँ पे वैकेंसी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करते हैं CBT 1 हो चुका है, CBT 2 आपका हो चुका है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे CBT 2 को क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग होगा, टेस्ट होगा और कुछ पदों के लिए ही टाइपिंग टेस्ट होगा, सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है और कुछ पदों में आपके डायरेक्ट जो है DV सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से आपको बता दियो कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रहने वाला है। ऑनलाइन तरीके से आप लोग का आवेदन जो है हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के टोटल जो है 5,810 टोटल पोस्ट है, जिसमें मालगाड़ी प्रबंधक के आपके 3,416 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जो है टाइपिंग के लिए आपको 921 टोटल पोस्ट है। वशिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए आपको जो है 600 आपके 38 टोटल पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के आपके 615 टोटल पोस्ट है। मुख्य वाणिज्य सह टाइपिस्ट पर्यवेक्षक की अगर बात करते हैं तो 100 आपके जो है 61 टोटल पोस्ट है और ट्रैफिक सहायक के आपके जो टोटल जो है 59 आपके टोटल पोस्ट है। टोटल मिला के 5,810 टोटल वैकेंसी आपकी जो है, जिसमें अच्छे खासे जो फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पे बात करते हैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। CBT 1 हो चुका है, CBT 2 आपका मुख्य परीक्षा है, उसके बाद आपका CBT होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित योग्यता और टाइपिंग टेस्ट होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल होगा। CBT 2 अगर बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न आपको किस तरीके से रहा है तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे गए थे। मैथमेटिक्स आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की थी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स थे, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके रहे थे और यहाँ पे 90 मिनट का आपका समय दिया गया था। ठीक है साथियों, यहाँ तक सारा डाटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जो है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो है 58,41,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। रेलवे नियमों के अनुसार है इस पहले चरण में CBT 1 में परीक्षा के बाद जो CBT 2 परीक्षा के लिए टोटल जो है 5810 पदों के लिए यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको जो है ग्राफ दिखा रहे हैं जिसमें आपके जो 58,41,421 कैंडिडेट है जो टोटल आवेदन किए थे, टोटल फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको बता देते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 5,810 थी, जिसमें शॉर्टलिस्ट अगर बात करते हैं शॉर्टलिस्ट किया गया था 20 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए 1,16,200 कैंडिडेट, जिसमें उपस्थिति अगर बात करते हैं CBT 2 में कितने स्टूडेंट है जो उपस्थित हुए, यानी 90 से 95% स्टूडेंट है जो यहाँ पे उपस्थित हुए। अगर हम बात करते हैं उपस्थित छात्र के बारे में, एक्सपेक्टेड के बारे में, तो 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में यहाँ पे CBT 2 का एग्जाम दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों आप लोग जो ग्रेजुएशन पदों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का आपको जो है कैसे होगा, तो कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग होगा और किस किस में आपका टाइपिंग नहीं होगा। तो इन पदों में आपको जो CBT 2 के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइपिंग स्किल होगा। इसके बाद जो इसको पास करना अनिवार्य होगा। फाइनल मेरिट स्कीम आपको जो CBT 2 के अंक जोड़े जाएंगे और टाइपिंग मार्क्स जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा। अगर बात करते हैं सीनियर क्लर्क सर टाइपिस्ट अगर बात करते हैं इसका आपको जो टाइपिंग होगा। जूनियर अकाउंटेंट आपको जो इसमें भी टाइपिंग होगा और ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपको जो टाइपिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें से आप बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेशन मास्टर है, जिसमें आपको जो है किसी प्रकार का टाइपिंग आपका नहीं होगा। चयन आपको जो है सीधे CBT 2 के नंबरों के आधार पर आप लोग का होगा, ऐसी आपकी इसका भी होगा। और स्टेशन मास्टर का भी आपको जो यहाँ पे इसके लिए टाइपिंग नहीं होगी, बल्कि आपका CBT होगा। साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होता है और जिसमें
आप बात करते हैं तो फाइनल मेरिट के आधार पर CBT2 जो है 70% होगा और साइको टेस्ट आपका 30% का वोल्टेज आपका जुड़ता है। यानी आप बात करते हैं CBT2 के बाद जो है आपको जो है साइको टेस्ट होगा कुछ पोस्टों के लिए और कुछ पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे टाइपिंग होती है। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है जोन वाइज आपको जो है क्या एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है रह रही है और कितने वाले कैंडिडेट है जो यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बात करते हैं हाई कंपटीशन जोन जिसको रेड जोन कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जोन है जो आपके रेड जोन के अंदर आ रहे हैं तो आरआरबी चेन्नई, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी आपके कोलकाता, आरआरबी आपके चंडीगढ़ है और मालदा। ये आपके जो है 5 जोन है जो आपके रेड जोन के अंदर आ रहे हैं और रेड जोन की आपकी जोन की कटऑफ जो होती है हाई फाई आती है। सामान्य की अगर बात करते हैं सामान्य के लिए आपकी यूआर के लिए 85 से 90 के बीच में, 80 से 85 ओबीसी है, 79 से 83 के बीच में ईडब्ल्यूएस है, एससी के लिए 71 से 75 के बीच में और 63 से 67 के बीच में एसटी कैंडिडेट। आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद की बात करते हैं जो यहाँ पे 84 से 89 के बीच में यूआर कैटेगरी रहेगा, 79 से आपका 83 के बीच में ओबीसी रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर बात करते हैं 78 से 82 के बीच में, 70 से 74 आपका एससी और 64 से आपका 68 के बीच में एसटी कैंडिडेट। कोलकाता की बात करते हैं 83 से 88 आपका यूआर का रहेगा, 78 से आपका 82 के बीच में ओबीसी रहेगा, 77 से 71 के बीच में 81 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 69 से 73 के बीच में एससी और 62 से आपको जो 66 के बीच में एसटी कैंडिडेट। चंडीगढ़ की बात करते हैं 82 से 87 के बीच में यूआर कैटेगरी का रहेगा, 77 से 81 के बीच में ओबीसी रहेगा, 76 से 80 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा और 68 से 72 के बीच में एसटी और 61 से आपका 65 के बीच में एसटी कैंडिडेट। मालदा की बात करते हैं तो यहाँ आपका आप बता देते हैं मालदा की यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या एक्सपेक्टेड कटऑफ रहेगी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो भाई बिल्कुल आप जो है टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 81 से आपका जो है 86 के बीच में रहेगा, 76 से 80 के बीच में ओबीसी। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 से 79 के बीच में आपको दिख रहा होगा साथियों। उसके बाद जो है 67 से जो है 71 के बीच में रहेगा और एसटी कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 70 से आपको जो है यहाँ पे 64 के बीच में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन जोन। आपके ऐसे जोन है जो ग्रीन जोन के अंदर है जिसमें आपको बात करते हैं मीडियम कंपटीशन रहता है, जिसमें आप बात करते हैं मुंबई है, भोपाल है और यहाँ पे अजमेर है, बिलासपुर है, बेंगलुरु। ये सारे के सारे आपके जोन है जो आपके जो है ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं, जिसकी कटऑफ जो है थोड़ी सी रेड जोन के अंदर से कम जाती है। जिसमें यूआर कैटेगरी अगर बात करते हैं 79 से 84 के बीच में रहेगा, 74 से 78 के बीच में, 73 से 77 के बीच में, 65 से 69 के बीच में और यहाँ पे जो 59 से 63 के बीच में। मुंबई की बात करते हैं तो यूआर के लिए 78 से आपका 83 के बीच में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी 73 से 77 के बीच में, 72 से 76 आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 64 से आपका 68 के बीच में जो है एससी और यहाँ से 58 से आपको जो 62 के बीच में एसटी कैंडिडेट। भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा कि किस कैटेगरी की आपको जो है भोपाल की क्या कटऑफ रहेगी। अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पे यूआर के लिए 77 से आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा 82 के बीच में यूआर कैटेगरी रहेगा, ओबीसी 72 से 76 के बीच में, 71 से आपका 75 ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 63 से 67 के बीच में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा एससी और यहाँ पे 56 से 60 के बीच में एसटी कैंडिडेट। बिलासपुर की बात करते हैं बिलासपुर के यहाँ पे 76 से 81 के बीच में यूआर कैटेगरी रहेगा, 71 से 75 के बीच में ओबीसी, 70 से 74 के बीच में आपको ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 62 से 66 आपका जो है एससी और 55 से 59 के बीच में एसटी कैंडिडेट। बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का आपको जो है 75 से 80 के बीच में रहेगा, ओबीसी 70 से 74 के बीच में, 59 से 73 के बीच में आपको दिख रहा होगा, 61 से आपका 65 के बीच में है और यहाँ पे कितना दिख रहा है साथियों यहाँ पे 54 से 58 के बीच में आपका एससी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं लो कंपटीशन, जिसमें अगर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे जोन है जो आपकी जो कटऑफ बहुत कम जाती है। चेन्नई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए 72 से 77 के बीच में, 67 से 71 के बीच में, 66 से 70 है, 58 से 62 है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 62 से 52 से 56 के बीच में। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं यूआर के लिए 71 से 76 के बीच में, 66 से 70 के बीच में है, 65 से 69 के बीच में है, ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 57 से 61 के बीच में एससी और यहाँ पे 51 से 55 के बीच में एसटी कैंडिडेट। गुवाहाटी की बात करते हैं 70 से 75 के बीच में है, 65 से आपका जो ओबीसी 69 के बीच में है, 64 से 68 के बीच में, 56 से 60 के बीच में, 50 से 54 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो 59 से आपका 74 के बीच में है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा साथियों ओबीसी है 64 से 68 के बीच में, 63 से आपको जो है 67 के बीच में आपको दिख रहा होगा ईडब्ल्यूएस रहेगा, 55 से 59 के बीच में जो है एससी कैंडिडेट और 49 से 53 के बीच में एसटी कैंडिडेट। उसके बाद जम्मू कश्मीर का आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पुश करके आप क्या कर सकते हैं सभी के सभी जोन की इस वीडियो के माध्यम से कटऑफ बताने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो बिल्कुल भाई यहाँ पे जो टाइपिंग तैयारी स्टार्ट कर दिए। आरआरबी एनटीपीसी CBT2 के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जैसे आपका सीनियर क्लर्क के साथ टाइपिस्ट हो गया, अकाउंटेंट क्लर्क के साथ टाइपिस्ट हो गया, इसके लिए शॉर्टलिस्ट तो होने वाले कैंडिडेट यदि आपके नंबर यहाँ पे जो कटऑफ से थोड़े कम भी हैं
तो आप बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए रेलवे जो है टोटल वैकेंसी का 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है, जिसमें इसकी शुरुआती कटाव जो है नॉन टीचिंग पदों से गुड मटेरियल मैनेजर के मुकाबले जो है 5 से 8 नंबर तक कम रहती है। यानी अगर बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या आप लोग जो यहाँ पे कटाव रहने वाली है 120 में से आप बता रहे हैं, क्योंकि हाई कटाव अगर बात करते हैं इलाहाबाद, रांची, कोलकाता, ये आपके 3 जोन है जिसकी कटाव जो है यहाँ पे टाइपिंग वाले स्टूडेंट के यहाँ पे रहने वाली है। ओबीसी का आपको दिख रहा है 75 से 80 के बीच में, 70 से 74 ओबीसी का रहेगा, ईडब्ल्यू के यहाँ पे 68 से 62 के बीच में रहेगा, 62 से 66 आपका एससी, और यहाँ पे 56 से 60 के बीच में एसटी कैंडिडेट। मीडियम कंपटीशन की बात करते हैं तो मुंबई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, और यहाँ पे भोपाल, ये आपके 3 जोन है जो आपकी मीडियम कंपटीशन रहता है टाइपिंग में। जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए आपको दिख रहा होगा क्या कट-ऑफ है, 68 से 74 के बीच में, 63 से आपका 67 के बीच में ओबीसी रहेगा, 62 से 65 आपका ईडब्ल्यू रहेगा, 55 से 59 के बीच में आपका एससी, और 50 से 54 के बीच में आपका एसटी कैंडिडेट। लो कंपटीशन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है। जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए 62 से 67 के बीच में, 56 से 61 के बीच में आपका ओबीसी रहेगा, 55 से आपको जो 58 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा, 48 से 53 के बीच में एसटी कैंडिडेट, और एसटी का बात करते हैं 44 से 48 के बीच में। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। साथियों यहाँ पे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, टाइपिंग के लिए यहाँ पे क्या नियम रहने वाला है। अगर आपको टाइपिंग है तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट जो है केवल क्वालिफाई होता है। इसमें अगर बात करते हैं इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। हिंदी टाइपिंग अगर बात करते हैं कम से कम आपकी जो है 30 WPM आपकी जो आनी चाहिए, यानी 10 मिनट में 300 वर्ड आपका टाइपिंग होना चाहिए। और हिंदी की अगर बात करते हैं कम से कम आपके जो 25 आपके WPM आना चाहिए, और कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट आपका होगा। और एक्यूरेसी अगर बात करते हैं आप केवल 5% गलतियां ही माफ होगी। इससे ज्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आपके जो है स्पीड में अंक आपके जो है काट लिए जाएंगे। और मुख्य नियम अगर बात करते हैं टेस्ट के दौरान बैक स्पेस डिलीट आप जो यहाँ पे नहीं दबाना होगा, गलती सुधारने का मौका आपको जो है नहीं मिलेगा। इस तरीके से साथियों, इस तरीके से आप लोगों टाइपिंग के लिए ये क्वालिफाई रहने वाला है। ठीक है, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।